तुलसीदास जी एक साथ मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन करते हैं। आपसे कहूं, भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के आचार्य हैं। कल आपसे निवेदन किया था, रचि महेश निज मानस राखा। कहां राखा? मानस राखा। और मां पार्वती की कृपा से, मां पार्वती की करुणा से ये राम कथामृत भगवान शंकर के मानस से प्रवाहित होकर और जनमानस तक पहुंच रही है। ये मेरी मां पार्वती की कृपा है। भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। मां पार्वती क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा। समझ रहे हैं ना? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए, विश्वास और श्रद्धा में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। बोलूं, किसी की बात को, अपने श्रेष्ठ की बात को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद जब हम मानते हैं तो उसको विश्वास कहते हैं कि अब हमको आप पर विश्वास है। समझ रहे हैं? और जब श्रेष्ठ की बात को बिना तर्क किए हम मान लेते हैं तो उसको हम श्रद्धा कहते हैं कि हमारी आप पर श्रद्धा है, हम आपको अनुयायी हैं। मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति की धारा प्रकट होने वाली नहीं है। यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न हो जाए तो पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास 3 वस्तु का अभाव है उसको ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। कितनी वस्तु? वो भले पीएचडी क्यों न किया हो, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से क्यों न पढ़ा हो, उसको ये समझ में नहीं आएगा। और जो अंगूठा लगाने वाला है लेकिन उसके पास यदि ये तीनों है तो उसको बिना किसी विद्यालय गए ये समझ में आ सकता है। अब ये 3 वस्तु हैं क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है। दूसरा, नहीं संतन कर साथ। तीसरा, तीन कहूं मानस अगम अति। कौन? जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिसका जीवन में संत का संग नहीं है और जिसको रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, उसके लिए श्री रामचरितमानस अगम है, उसको ये समझ में आने वाली नहीं है। श्रद्धा क्या है? पूंजी है। श्रद्धा क्या है? पूंजी। जैसे मान लीजिए यहां तुम भैया के घर में है, खूब चकाचक आनंद हो ही रहा है? लेकिन हम यदि होटल में रहते यहां पर तो होटल में कितने दिन रहते? कहिए कहिए, पूछ रहा हूं। आप कहीं होटल में कहीं गए तो होटल में कितने दिन तक रुक सकते हैं? हाँ? आज तीसरे दिन भगा देगा होटल वाला। सोच के उत्तर दीजिए। कब तक रह सकते हैं? जब तक आपके जेब में दाम है। जब तक दाम है तब तक आप रह सकते हैं। जिस दिन दाम खत्म हुआ, रोज सैल्यूट ठोकने वाला जो वहां पर स्टाफ है वही आपका सूटकेस लेके बाहर फेंकेगा। जब तक दाम खर्चा करते रहिए, खूब चकाचक आनंद है,
उसी प्रकार श्रद्धा रूपी दाम जब तक जीवन में है तब तक संत का शरण प्राप्त होता रहेगा, संत शरणागति प्राप्त होती रहेगी। जिस दिन श्रद्धा की पूंजी समाप्त हुई, संत चरण से हम दूर हो जाएंगे। ये श्रद्धा ही हमको संत का शरणागत, संत का शरण प्रदान करती है। और याद रखिएगा, संत की शरणागति प्राप्त हो गई तो संत कथा सुनाते सुनाते एक दिन भगवान के चरण में प्रेम अपने आप जागृत करा देंगे, आप तीनों से पुष्ट हो जाएंगे। तो ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा को पकड़ना अति आवश्यक है। श्रद्धा यदि प्राप्त हो गई तो विश्वास अपने आप दौड़े आएंगे। वो महात्मा लोग, आचार्य लोग आरती के बाद पूजा में कहते हैं ना, बाबा बाबा सब कहे, याद है आप लोग को? मैया कहे न कोई, परंतु बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। इसलिए मैया को पकड़िए। मां की कृपा करुणा हो गई तो बाबा की करुणा तो अपने आप बरसेगी हो। मां श्रद्धा है। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः समीश्वरम्। तीसरे श्लोक में पुनः भगवान शंकर को अकेले बंधन किया, लेकिन आज विश्वास के रूप में बंधन नहीं किया, जगत गुरु के रूप में बंधन किया। भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद कहते हैं कि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। गुरु कौन? जो हमको दिशा देकर हमारी दशा बदल दे, वो हमारा सदगुरु है। कल दत्तात्रेय भगवान की जयंती थी। आपको पता होगा, आप सबको पता होगा, दत्तात्रेय भगवान के कितने गुरु थे? 24। कितने गुरु थे? 24। जिससे भी कुछ सीखने को प्राप्त होता था उसको अपना गुरु मान लेते थे। ये हमारे गुरु हैं। भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन किया। छठे श्लोक में भगवान श्री राम जी को वंदन किया। कितना बच गया श्लोक? एक, अंतिम 7वां श्लोक। और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम जितने रामायण है सबके सार को निचोड़कर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। अभी हम लोग जयपुर थे 2 दिन पहले। एक श्रोता ने प्रश्न किया कमरे में आकर जहां मिलते हैं, कहा महाराज कथा सुनकर हम लोग को बहुत आनंद आता है, क्या आपको गा कर भी उतना आनंद मिलता है? हमने कहा एक बात समझिएगा, जब तक हमको आनंद नहीं मिलेगा तब तक आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको क्या मिलता है तो आप जाने, लेकिन रघुनाथ जी सामने है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी दूसरी लोक में बैठा हुआ हूं। जो अनुभूति होती उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना वही जाई बखाना। बाबा ने 7 श्लोक लिखे। पंच देव की उपासना में 5 सोरठे लिखे, फिर वंदना क्रम प्रारंभ किया।
गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, राम जी के नाम की वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद मानस में कितने घाट हैं? जोर से कहिए, 4। अभी किस घाट पे कथा चल रही है? कहिए कहिए। अरे यहां का नहीं पूछ रहा हूं, पोथी जी का पूछ रहा हूं। शरणागति घाट पर कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता गंगा मैया अथवा उनका मन। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को दूसरे घाट पर लेकर गए। कहां? कर्मकांड घाट पर, तीर्थराज प्रयाग में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम गोस्वामी जी कहते तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज। बसहि प्रयागा, प्रयाग में वास करते हैं। परिचय क्या है? तीनहि राम पद अति अनुरागा, श्री राम जी के श्री चरण में अनुराग नहीं रखते हैं, अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, सम दम से संपन्न है। सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए, दम कहते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखे। भरद्वाज जी सम दम से युक्त हैं, दया के भंडार हैं और परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। ये इनका परिचय है। कहां रहते हैं? प्रयाग में। आपको निवेदन करूं, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन का नाम है मकर संक्रांति। क्या नाम है? कब पड़ता है ये? 14 जनवरी को, उसके एक दिन आगे पीछे। उस दिन से तीर्थराज प्रयाग जी में प्रत्येक वर्ष 1 महीने का मेला लगता है। क्या बज रहा है? अच्छा, कोई कार्यक्रम चल रहा होगा। अगले वर्ष महाकुंभ है मकर संक्रांति से। आपको कल निवेदन किया था मैं।
प्रत्येक वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा संत वहां जाकर 1 महीना वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपने अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। 1 वर्ष ऋषि मुनि पूरे देश के आए, 1 महीना वास करके जब भरद्वाज जी से विदा लेकर के जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी ने पांव पकड़ के उनको रोका, आश्रम में ले जाकर बिठाए, षोडशों प्रचार पूजन किए और पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी पूछते, प्रभु ये राम कवन प्रभु पूछूं तो सीधा सा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ये राम जी कौन है? इतनी भीड़ है आज, क्या आप में से कोई यहां है जो इसको ये पता नहीं है कि राम जी कौन है? कौन है जिसको राम जी कौन है नहीं मालूम? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सबको मालूम है। इतने बड़े महात्मा हो के प्रश्न कर रहे हैं कि राम जी कौन है। आगे सुनिए, कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए थे। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि कहना क्या चाहते हैं आप? कह रहे हैं कि जानता भी हूं, फिर पूछ भी रहे हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम। प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। एक बात जीवन में स्मरण रखिएगा, कई लोग जानने के लिए आते हैं और कई लोग उत्तर देने वाले को जानने के लिए आते हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कई लोग तो वास्तव में उत्तर जानना चाहते हैं, कई लोग उत्तर जानते हुए प्रश्न पूछते हैं कि पता चले महाराज को कितना मालूम है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हम लोगों को भी। भगत को कहीं उलझना नहीं चाहिए। इस प्रकार कोई आवे ना, पहले ही कागज में उनका नाम पूछिए, लिखिए, उनके बाबूजी का नाम लिखिए, उनका पता लिखिए और नीचे लिखिए अमुक व्यक्ति से मैं अपना पराजय स्वीकार कर रहा हूं, और साइन करके पकड़ा दीजिए, ले जाइए, फ्रेम करा के टांग लीजिएगा घर में। उलझना नहीं है। अभी किसी कथा में कोई आया, क्या प्रश्न किया मुझे स्मरण नहीं है, मुझे जितना विवेक है मैंने उतना बताया। फिर कहा नहीं महाराज ये नहीं हो सकता। हमने क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि बाबा जी बोल रहे थे। जब तुमको पता है तो तुम पूछे क्यों? लोग परीक्षण करने आते हैं और देखिए चेहरे की जो भाव भंगिमा है वो सब बताती है। आदमी दुकान देखें आप लोग, दुकान, आज तो मैं पूछा बाबू से, यश बाबू से, कहो यहाँ संडे को बंदी उंदी नहीं रहती का? कल से अधिक ट्रैफिक आज था रास्ते में। तो बोले महाराज यहाँ हमेशा खुला रहता है, बंदी का काम ही नहीं। दुकान देखें आप लोग, दुकान का यदि गेट बंद रहे और ऊपर कोई साइन बोर्ड न लगा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि भीतर क्या मिल रहा है? पता चलेगा? दुकान कितना सुंदर हो बाहर से,
जब तक उसका गेट नहीं खुलेगा पता नहीं चलने वाला है कि भीतर लकड़ी मिलता है कि कोयला मिलता है कि हीरा मिलता है। ये पता चलेगा नहीं। कब पता चलेगा? जब गेट खुलेगा। उसी प्रकार ये दुकान कितना भी सुंदर हो जाए, समझ रहे हैं ना, जब तक इसका ये गेट बंद है तब तक पता चलने वाला नहीं है कि भीतर भगत बैठा है कि भीतर विषयी बैठा है। इसका पता नहीं चलेगा है? पता कब चलेगा? जब मुंहवा खुलेगा हो। वाणी हमारे विचार को व्यक्त करती है, भाषा हमारे चिंतन को व्यक्त करती है। भरद्वाज जी के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। जाग बले कर बोले मुस्काए, जाग बले कर बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे, कहे मैं समझ गया आपको, आप मन से वचन से कर्म से राम जी के भक्त हैं, आपकी चतुराई मैं समझ गया। भरद्वाज जी बोले कैसी चतुराई? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं, ये चतुराई है। चाचा जी हमारे बैठे हैं, मैं इनके साथ बहुत रहा हूं, बहुत। आप मान के चलिए 24 घंटे में 16-17 घंटे 15 घंटे तो हम लोग साथ में ही रहते थे। इनका एक वाक्य मुझे स्मरण रहता है, कहते हैं अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मूर्ख बनिए। जब तक रिक्त नहीं होइएगा तब तक परिपूर्ण कहां से होइएगा? परिपूर्ण होने के लिए रिक्त होना पड़ेगा। बलिया में मैं एक बार कथा गा रहा था, वह एक गांव के एक आदमी ने कहा, महाराज जिसके जीवन में लघुता नहीं होगी उसके जीवन में प्रभुता आ ही नहीं सकती है। गांव के एक व्यक्ति का वाक्य है। इसलिए कहीं भी जाइए तो रिक्त मानिए अपने को। एक जगह हम कथा गा रहे तो कथा के बाद एक बाबूजी मिले डायरी पेन लेकर, बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 7 शब्द गलत बोले हैं। अब भाव प्रवाह में शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आगे पीछे हो ही जाता है। कौन किताब लेके तो बैठे नहीं है, निकल जाते हो। जीव हैं, भगवान थोड़ी है, हो ही गया। तो वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। तो बोले हंसे क्यों महाराज? हम कहे बाबूजी 4 घंटे अमृत बहा, आप अमृत बटोरने के जगह गलती ढूंढते रह गए, अब हम क्या कहे आपको? 4 घंटे कथा बही, आप कथा पे ध्यान नहीं दिए, यही ध्यान डायरी पे नोट करते रहे कि महाराज कहां गलत बोलत है, नोट करो। ये हमारी स्थिति है। देखिए क्या पकड़ना है इसका निर्णय हमको स्वयं करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत को बादल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जब समुद्र पर पड़ता है तो समुद्र का जल वाष्प बन करके ऊपर उठता है और उस वाष्प को बादल जमा करते हैं। ठीक?
बादल जमा करते हैं हवा के सहारे, वो बादल आपके शहर के ऊपर आता है, पुणे के ऊपर, और पानी गिरा के चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बादल माइक लेके पुणे वालों से ये नहीं कहता अटेंशन अटेंशन, 10 मिनट बाद में बारिश करने वाला हूं, बाल्टी मग लेकर के छत पे रख दीजिए। बादल नहीं कहता, वो तो बारिश करता है, जल गिराता है। अब ये हमारे आपके ऊपर में है, हम उस पानी को पकड़ ले अथवा छोड़ दे, वो बही के चला जाएगा, बादल भी चला जाएगा। उसी प्रकार संत भगवान के भक्त हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर में, हमारे कान पर भगवान की कथा रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। अब हमारे हाथ में है, हम चाहें तो उसको बटोर ले, नहीं तो वो बही के चला जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता हम क्या ले रहे हैं। इस सहज ना समझिएगा। अरे इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, और रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, यहाँ बैठकर गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। सामान और सम्मान तो जहान चाहता है, सामान व सम्मान तो जहान चाहता है, अरे सामान और सम्मान तो जहान चाहता है, सामान और सम्मान तो जहान चाहता है, फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। निज मन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मल मल। लोग भोजन पा रहे थे, घर वालों ने धक्का देकर हटा दिया, बोला कहां से भिखारी आ गया, ये भगो यहां से। तो उसके दरवाजे पर भिक्षु जी ने गीत गाया। भिखारी बोले हमको शुद्धात्मा हूं, विकारी नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, विकारी नहीं हूं, भिक्षु हूं पर मैं भिखारी नहीं हूं। और उसके बाद हरिद्वार में जाकर गीता कुटीर आश्रम की नींव डाली और अखंड भंडारा। पूज्य महाराज श्री के साथ एक बार कथा में थे हम लोग, रात को 12 बजे 500 लोग आ जाएं, उनको भोजन मिल जाएगा बिना किसी शुल्क के। ये उनकी सेवा है। सरकार तो अब नहीं रहे, लेकिन आश्रम अब भी चल रहा है। जीवन में संत का संग हो जाए, भगवत कथा में रुचि जागृत हो जाए, ये अनंत जन्मों के पुण्य का प्रताप है।
याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हुए, बोले भरद्वाज जी मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बीच में दूसरी कथा सुनाता हूं। कथा को लेकर त्रेता युग में गए। किस युग में? त्रेता युग में। बोले एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती, ये पार्वती जी हैं, पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया को लेकर इसी नासिक के पास दंडकारण्य में, पंचवटी के पास दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि का आश्रम था, जहां पर उनसे राम कथा सुनने के लिए बाबा गए। अगस्त्य ऋषि ने भव्य स्वागत किया, पूजन किया, सत्कार किया, 9 दिनों तक कथा श्रवण कराई। लेकिन आपको बताऊं, सती मैया भगवान शंकर के बगल में बैठी रही, बस कथा सुनी उनी नहीं। कथा किसने सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी है। अच्छा, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने सुना, सती मैया क्यों नहीं सुनी? अगस्त्य ऋषि जब पूजन करने लगे तो मां सती सोची ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे, ये तो कथावाचक हैं, नियम से इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। यहाँ वक्ता ही श्रोता का पांव धो रहा है, ये बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। परिणाम 9 दिन मैया बैठी रह गई, कथा नहीं सुनी। कथा में भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्या सब सुनते ही हैं? नहीं, कई लोग हिसाब लगाते होंगे। इतना बड़ा पंडाल, कितना रुपया लगा होगा इसमें, कहां कहां से चंदा आया होगा, कितना चंदा में समिति बचा लेगी, इसी कैलकुलेशन में दिमाग रहेगा। कथा पूरी भाई, दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही अगस्त्य ऋषि को भगवान शंकर ने दे दिया है। राम भगत अधिकारी चिन्हा, बाबा ने भक्ति प्रदान की राम जी की। और सती मैया को लेकर के वापस कैलाश चले। कौन सा युग था वो? जोर से कहिए, त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय बाबा कथा श्रवण करने गए हैं, उस समय राम जी अवतार ले चुके थे, और अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में 14 वर्ष के वनवास के क्रम में सीता जी लक्ष्मण जी के साथ रुके थे। जिस दिन भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले, बाबा के जाने के ठीक 1 घंटा पहले रावण नीचे आया था और मेरी सीता मैया को लेकर लंका चला गया था। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं नीचे, बाबा मैया को लेकर जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाते जाते सोच रहे हैं, कथा सुन करके तो कान को तृप्त कर लिया हूं, मेरे प्रभु नीचे ही लीला में है, यदि दिखाई पड़ जाते न एक बार, कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती, आनंद आ जाता आज। और दर्शन करिए, नीचे राम जी सीता जी को खोजते हुए विचर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विचर रहे हैं। विचरना समझते हैं? विचरना मतलब घूमना, इधर उधर दौड़ना, इसको कहते हैं विचरना। इधर राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? विचर रहे हैं, और शंकर जी ऊपर विचार रहे हैं। क्या विचार रहे? विचारना समझते हैं ना? सोच रहे हैं क्या? के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? क्यों? क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब। प्रभु
गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं प्रत्यक्ष नीचे चला गया तो राम जी का गुप्त रूप समाज में प्रकट हो जाएगा। और मर्यादा का दर्शन करिए, आपका कोई अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि वो किसी विशेष स्थान पर जाकर बैठा है तो उस स्थान पर जाकर अपना संबंध नहीं निकालना चाहिए। ये मर्यादा है। तो हाथों में मिलाए थे, हाथ मंचवा पर रायपुर में ना चाचा हमारे रायपुर में कथा कराए थे बहुत पहले, जब मेरा प्रारंभिक दौर था। तो एक पुराने परिचित आए हमारे, तो वो आए तो चलती कथा में सीधे मंच पे चढ़ी गए। अब मैं देखूं उनको ही कहाँ आ रहे हैं, और वो सीधे मंच पे आके बोले हेलो हाउ आर यू, हमसे हाथ मिलाने लगे। अब हम उनसे बोले का, उनको प्रणाम करके बैठिए बाद में मिलेंगे आपसे। ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। शंकर जी सोचे राम जी लीला कर रहे हैं, मैं जाऊंगा तो रूप प्रकट हो जाएगा, कैसे दर्शन होगा। कौन सोच रहा है, जोर से कहिए। भगवान शंकर सोच रहे हैं क्या, के ही विधि दर्शन हो। अब यहां बड़ी अद्भुत बात, भगवान अपने मन का करे चाहे नहीं करे, अपने भगत के मन का अवश्य कर देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ये भगवान का स्वभाव है। अच्छा आप बताओ, नासिक आप देख रहे हैं, शंकर भगवान कहां गए, कैलाश। नासिक से कैलाश किस दिशा में है, पूरब उत्तर, कहां है, उत्तर। नासिक से भगवान सीता मैया को रावण लेके किस दिशा में गया है, दक्षिण। राम जी लक्ष्मण जी दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं, अब बाबा कहां गए, है न। पंडित जी आनंद दिला देते हैं, अद्भुत। एक दिन तो चश्मे खोपड़ी पर रख के 2 घंटा चश्मा ढूंढे। चश्मा रख लिए सिर पे, सबसे पूछा हमारा चश्मा कहां गया, अब कोई बता नहीं रहा कि सिर पर है। राम लक्ष्मण जी ढूंढ रहे दक्षिण की ओर, बाबा जा रहे उत्तर की ओर। आप कहिए भेंट होने वाला है, नहीं ना। लेकिन राम जी समझ गए कि बाबा हमको देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी बोले भाई तनिक उत्तर की ओर चल के देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई है। केवल बाबा को दर्शन देने के लिए जहां शंकर जी थे नीचे राम जी आके खड़े हो गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायत ही राम देखा, शंभु समायत ही राम देखा, उपजाहि अति हरस विशेखा, उपजाहि अति हरस विशेखा, उपजाहि अति हरस विशेखा। जैसे बाबा ने राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए, बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान सती मैया को लेकर आगे बढ़ गए कैलाश की ओर। अब दर्शन करिए,
पिताजी किसी को प्रणाम करे ना, तो पुत्र को यह सोचने का अधिकार नहीं है कि पिताजी ने उनको क्यों प्रणाम किया। पुत्र का धर्म क्या है कि अनुगामी होकर पीछे से वो भी प्रणाम करे। लेकिन यहां शंकर जी के एक जय जयकार ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सुनी सच्चिदानंद भगवान की जय, बोली ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है। अच्छा आप बताइए, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोएंगे हैं? ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कही सच्चिदानंद परधामा। शंकर भगवान अनेक प्रकार से समझाएं। देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहिए निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरे अवतरे अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने मुझे सुनाई, हम लोगों को सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य ऋषि को दक्षिणा के रूप में दी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है। मुनि धीर योगी सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, ये मेरे वही प्रभु श्री राम परब्रह्म हैं, जो अखंड तीन लोक 14 भुवन के स्वामी हैं। केवल और केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके नीचे लीला कर रहे प्रभु, इनको प्रणाम करिए। अच्छा आप बताइए, बाबा ने समझाने में कोई कसर छोड़ी है? एक बात याद रखिएगा, समझता वही है जो समझना चाहता है। जो समझ के बैठा है कि कितनों केहू समझावे हमरा समझे के नहीं खे, जो मान करके बैठा है कि समझना ही नहीं है, उसको दैव भी नहीं समझा सकते। शंकर भगवान जब देखे कि ये समझ नहीं रही है, तो बाबा ने कहा, यदि आपको इतने संशय है तो कि न जाई, तो क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले, क्यों नहीं परीक्षण कर ले रही है? मां बोली ठीक है। बाबा ने फिर समझाया, विवेक पूर्वक परीक्षण करिएगा, क्योंकि वो जीव नहीं है, जगदीश है। सती मैया गई परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा लेने? जोर से कहिए, राम जी की। हां, हम इसलिए पूछते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता चले। एक जगह कथा हुई, कथा करके महाराज जी से विदाई उदाई लेकर गए, गांव के लोग आपस में बैठे, कितना आनंद आया। 9 दिन अमृत वर्षा हुई। एक आदमी बोला, रावण जैसा देवता नहीं, राम जैसा राक्षस नहीं। दूसरा बोला, क्या बोले तुम, उल्टा बोल गए। चलो उनसे पूछ लो। तो आधा गांव बोले राम जी देवता, आधा गांव बोले रावण देवता। पूरा गांव बोले अब क्या होगा? तो लोगों ने कहा, महाराज बहुत दूर नहीं गए होंगे, पकड़ते हैं चलकर। पूरा गांव दौड़ा,
महाराज देखिए पूरा गांव आ रहा है, दक्षिणा छूट गया था क्या मेरा कुछ? गांव वाले आए, बोले महाराज कैसी कथा सुना के गए? पूरे गांव में झगड़ा हो गया। बोले क्यों? आधा गांव बोलता है रावण राक्षस, आधा गांव बोलता है राम राक्षस। कौन राक्षस? महाराज हाथ जोड़कर बोले ना रावण राक्षस ना राम जी, मैं राक्षस। मैं राक्षस जो तुम लोग के बीच में कथा सुनाने आया। किसकी परीक्षा लेने मां गई? राम जी की परीक्षा लेने गई। अब यहां दर्शन करिए, बाबा कहते हैं इहां शंभु असमन अनुमान। बाबा ने अपने मन में अनुमान किया, क्या? अब दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जब अपने श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद होने लगे, इसका मतलब हमारा विनाश निकट आ रहा है। विनाश जब निकट आ जाता है तो अपने से बड़े की बात समझ में नहीं आती। भगवान शंकर सोचते हैं कि मेरे कहने पर भी संशय समाप्त नहीं हुआ, विधाता सती के विपरीत हो गए हैं। और याद रखिएगा, बहुत समझाने पर जब कोई ना समझे ना तो अपने को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए महाराज? होई ही सोई जो राम रचिरा, को करी तर्क बढ़ावे। बाबा अपने को समझा करके एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके राम राम का भजन करने लगे। सती मैया परीक्षा करने चली, विचार की कैसे परीक्षण करूं। निर्णय किया क्यों न सीता जी का रूप बना लूं। ये भगवान नहीं है, मनुष्य हैं। जैसे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ आएंगे। यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे सीता नहीं सती है। रूप धारण करके जैसे सामने, गोस्वामी जी कहते हैं आगे होई चली पंथ ते ही। कहां चल रही है? सीता राम लक्ष्मण जी के आगे आगे। लक्ष्मण जी देखते समझ गए कि नकली भाभी, शी इज नॉट माई भाभी, मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? मेरी सीता मैया का स्वभाव है कि वो राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा मेरे प्रभु के पीछे पीछे चलती थी। और ये आज ये नकली सीता बन के आगे आगे चलने लगी, इसी में धरा गई हो। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां बाबा कहां है? अकेले अकेले घूम रही हैं आप। कहे वो बहोरी कहां? वृषकेतु। यहां दर्शन करिए, शंकर जी का नाम शंकर नहीं कहा राम जी ने, महादेव नहीं कहा, महेश्वर नहीं कहा, क्या कहा? वृषकेतु। कहे वो बहोरी कहां? वृषकेतु। बिपिन अकेली फिरहू यही हेतु। वृषकेतु समझते हैं? देखिए, हर देवता का अपना एक झंडा है। पहले युद्ध जो होता था तो योद्धा रथ पर बैठकर जाते थे, तो कैसे पता चलता था कि सामने वाला रथ पर कौन योद्धा बैठा है? रथ के ऊपर जो झंडा लगा रहता था पताका, पताके से पता चलता था कि इस रथ पर अमुक योद्धा बैठा है। उसी प्रकार हर देवता का अपना एक पताका है। पताका समझते हैं ना? यहां क्या कहते हैं मराठी में? झंडा, झंडा, हाँ झंडा। तो वृषकेतु यानी, केतु यानी पताका। भगवान शंकर के पताके पर वृषभ का चिन्ह बना रहता है। वृषभ यानी नंदी का। तो आप कभी किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाइएगा, वहां यदि कोई समूह में ग्रुप घूमने आया रहता है तो उस ग्रुप का एक लीडर होता है जो झंडा लेके चलता है। डंडा में झंडा लगा लेता है, उसी को पकड़ा रहता है और उसके सारे ग्रुप वाले झंडे को फॉलो करते हैं। क्यों?
मनुष्य दूर से दिखाई दे चाहे न दे, झंडा जरूर दिखाई देता है। कहो राम जी पूछ रहे हैं कि यदि आपसे पीछे भी रहते बाबा तो उनका झंडा दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, इसलिए पूछा कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु। इसका मतलब आप अकेले घूम रही हैं। आप अकेले न घूमिए, सीता को मैंने अकेले छोड़ा और कोई हरण करके ले गया। आपको बताऊं, ये वाक्य सुनने के बाद सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। आज मैंने अपने पति के वचन पर अविश्वास किया है, भगवान पर संशय किया है, क्या उत्तर दूंगी। एक शब्द कहे बिना बाबा के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, कैसे परीक्षण किया विधि बताओ। मां बोली, कछु ना